जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज जी के आज उस स्थान पर आए हैं। बाबा महाराज ने स्वयं कहा है कि ये मेरा घर है। अगर दादा आप बंद भी कर दोगे तब भी हम आएंगे। तो आज ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं और जो भी भक्त वीडियो देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि पूरा आनंद आप प्राप्त करें वीडियो देखकर। ये मत आप प्रयास करो कि हम जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर होते हैं भक्त, नहीं आ पाते हैं। प्रयास ना करो, बस आप आनंद के साथ बाबा महाराज का स्मरण करो और इस स्थान को प्रणाम करो। एक तमन्ना बाबा मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं। रोज सवेरे उठकर बाबा, रोज सवेरे उठकर बाबा, तुझको शीस नवाऊं बाबा, प्रेम भाव से भांति भांति का, प्रेम भाव से भांति भांति का नित सिंगार सजाऊं मैं, हाँ नित सिंगार सजाऊं मैं। देखिए बाबा महाराज का ये भजन है, तो मेरे साथ आप भी दो लाइनें तो गा लो। एक तमन्ना बाबा मेरी, एक तमन्ना बाबा मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं। हाथों से आरती उतारा करूं मैं, हाथों से आरती उतारा करूं मैं, हर पल दर्शन तुम्हारा करूं मैं, हर पल दर्शन तुम्हारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं। बाबा महाराज की कृपा से आज आप जिस स्थान पर हैं भक्तजनों, बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं कहा है यही मेरा घर है, यही मेरा घर है। और आज आप बाबा महाराज के घर पर गए हैं। कृपा है भगवान की, ऐसी कृपा आज आप सबको भी बाबा महाराज ने प्राप्त करा दी है। आज आप सब मेरे साथ हैं प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। बाबा महाराज प्रयागराज में बहुत रहे हैं। यहाँ पर एक दादा मुखर्जी हुए जो बाबा महाराज के अनन्य भक्त, और सत्य कहता हूँ मैं कि अमर हैं दादा मुखर्जी। आज इस घर में आप मेरे साथ पहुँचे हैं, बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। मैं तो दिन रात कहता हूं मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, और तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं। अरे किससे मांगे बाबा, जब देने वाले आप हो और लेने वाले हम हैं, तो मांगेंगे तो आपसे ही मांगेंगे। और मांगा मिला,
बाबा महाराज के इस घर में पहुंचे। मेरी माँ समान दीदी हैं सत्या दीदी। जब उनको पता चला कि हम आए हैं तो बहुत प्रसन्न हुई। सत्या दीदी ने स्वयं बाबा महाराज की कृपा से ही कहा कि बेटा भोजन करके जाओगे। जब तक हमने दर्शन किए, इस कुटिया में हनुमान चालीसा का पाठ किया, दीदी ने चाय नाश्ता तैयार करा दिया। ये सब कृपा बाबा की है। बाबा ने स्वयं सारी व्यवस्था कर रखी है हर भक्त के लिए, किसको कहां पे क्या मिलना है। बस बाबा के आदेशों का पालन करो। लगभग 4 घंटे रुकने के बाद प्रयागराज से अपने घर को चले आए। दीदी ने, हम नाश्ता कर ही रहे थे कि भोजन भी तैयार करवा दिया। अरे भक्तजनों, जो जो बाबा ने भक्तों के साथ किया है, सत्य कहते हैं कि वही हमारे साथ हुआ है। आज बाबा महाराज के घर पर बड़े आनंद के साथ सुनना। हम ये सोच के नहीं गए थे कि चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। हम तो ये सोच के गए थे कि बाबा के दर्शन करेंगे, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न नहीं पाएंगे। पहुंच गए बाबा महाराज के दरबार में। बहुत मना किया सत्या दीदी जी को, पर दीदी ने भोजन तैयार करवा दिया। ये देखिए, दादा की लिखी हुई किताबें रखी हुई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बाबा का कक्ष है जहां पर बाबा महाराज आज भी विराजमान हैं। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि बाबा नीम करोरी महाराज आज भी यहां पर विराजमान हैं। प्रत्यक्ष देखिए आप, क्या हुआ वो सुनिए आप। बाबा महाराज की कृपा से भोजन पाया, और भोजन पाने के बाद दीदी ने बहुत प्यारा दही, और दही में शक्कर डाल के दे दी, ये भी लो। जगह नहीं थी, इतना खा चुके थे, पर बाबा महाराज का ही तो आदेश है, क्योंकि बाबा महाराज के घर गए हैं तो बाबा महाराज की कृपा से दही भी पा लिया। उसके बाद दीदी ने पुस्तक दी जो दादा मुखर्जी ने स्वयं लिखी है। किताब भी ली प्रसाद की, और चलते समय दीदी ने भेंट भी दी। ये जीवन का वो आनंद का क्षण था भक्तजनों, जो जाने सो देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। ये वो क्षण थे जो मेरे जीवन के लिए अनमोल। बाबा महाराज के घर पहुंचे, और बाबा महाराज ने जो किया, सत्य कहते हैं एक पिता जिस तरह से अपने बच्चे के लिए सोचता है, उसी तरह से बाबा ने आज मेरे लिए सोचा है। और क्या मांगे, सब कुछ दिया बाबा ने, सब कुछ दिया बाबा ने। और जैसे ही हम बैठे जाके, वैसे ही एक बहन आई अपने बच्चों को लेके। एडिशनल एसपी की पत्नी है वो, प्रयागराज में, वो भी आई, उनका भी आशीर्वाद मिला। और भी भक्त आ गए दीदी के घर में। ऐसा लगा कि जैसे बाबा आज दरबार लगाए बैठे हैं। लगभग 10 लोग हो गए थे, 10 भक्त थे। सत्या दीदी भी बहुत खुश हुई, और मेरी प्रसन्नता का तो कोई स्थान ही नहीं था। बाबा महाराज की कृपा से इच्छा तो नहीं थी कि आए, पर बाबा का एक आदेश है, आओ खाओ और जाओ।
दीदी से हमने कहा जा रहे दीदी, दीदी बोली थोड़ी देर और रुक जाओ। भक्त भी थे, बाबा महाराज के जो दर्शन करने आए, बाबा महाराज के भक्तों ने भी कहा भैया रुक जाओ, कुछ बाबा की कथाएं सुनाओ। बाबा की कथा कहने का सौभाग्य मिला। अरे बाबा के ही घर में बाबा की ही कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो धन्य हैं, धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायो दरस परस तब न्यारो। इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या चाहिए मनुष्य को? दिन रात बाबा का स्मरण करो, बाबा आपके पास अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। एक तमन्ना बाबा मेरी दिल में बसा लूं, सूरत तेरी हर पल उसी को निहारा करूं मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं, बाबा बाबा मुख से उचारा करूं मैं। और बाबा महाराज के घर में पहुंचे, सारे बाबा महाराज के जितने भी भक्तजन आए थे उनसे मिले, बड़ा आनंद आया। दीदी से हमने कहा दीदी किला घाट के दर्शन करने आओ, तो दीदी ने कहा किसी दिन आएंगे किला घाट भी, सुना बहुत है देखा नहीं। हमने कहा दीदी आप आ जाओ बस, बाकी तो हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो आप। अष्ट सिद्ध नवनित के दाता, असबर दीन जानकी माता। एक बहुत दिव्य घटना आपको बता रहे हैं। जिस समय वहाँ बाबा महाराज के मकान में भक्त बाबा महाराज के आए तो उन्होंने दीदी से कहा कि दीदी आप बाबा की कथा सुनाओ। तो दीदी ने क्या कहा, ये मेरे लिए सबसे अनमोल क्षण था। दीदी ने उन सभी भक्तों से कहा कि नहीं, मिश्रा जी कथा सुनाएंगे। देखिए बाबा ने हर जगह पर, हर मोड़ पर परीक्षा नहीं ली है, मजबूत बनाया कि देखें ये कहेगा तो कहेगा क्या। बाबा महाराज का ये आदेश था, दीदी से कहलाया, हम समझ गए कि बाबा स्वयं कह रहे हैं। फिर क्या, फिर तो बाबा की कथाएं चलने दो। लगभग 1 घंटे तक बाबा महाराज की कथा चली। आप कितने धन्य हैं, घर बैठकर आज संपूर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे अति दुर्लभ दरबार के दर्शन कर रहे हैं जहां पर बाबा महाराज आज भी विराजमान हैं। भक्तजनों, ये फोटो नहीं, साक्षात बाबा आपको देख रहे हैं। इसीलिए रामचरितमानस में है, जो जाने सो देव जनाई। ये सिर्फ उनके लिए है जो जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जिनके कान समुद्र की तरह हैं, बड़े कथा सुनने के लिए, बुराई सुनने के लिए वो उनके कान काम ही नहीं करते हैं। सिर्फ उनके लिए ही बाबा की ये कथा है, जो जाने सो देहु जनाई। बाबा महाराज के इस दरबार में पहुंचे, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला कि मन गदगद हो गया। मेरे साथ एक भैया भी गए थे, वह भी आश्चर्यचकित रह गए कि भैया आप कौन से स्थान पर ले आए हो आज। जिस भाव से आप जाएंगे, ये मत सोच के जाओ कि आपको मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले। आप बाबा के पास गए ना, जो भी देना चाहते हैं बाबा वो आपको देंगे। सोच के मत जाओ। हम सोच के नहीं गए थे कि हमें भोजन मिलेगा, हमें दक्षिणा मिलेगी, हमें दीदी इतना प्यार देंगी। हम तो बस ये सोच के गए थे कि अपने बाबा के घर पर हम जा रहे हैं।
बस यही सोचती। और बाबा ने अपने बच्चे को सब कुछ दिया है। मैंने आपसे कहा था कि अगर वकील अच्छा हो तो केस जीत जाएंगे। आप सब बड़ी उम्मीद के साथ फोन करते हैं कि भैया हमारी ये परेशानी, हमारी वो परेशानी, अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे, अगर हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, हम बाबा की कृपा नहीं पाएंगे, तो हम कह देते हैं ना सब सही हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? जिसके बैंक में एक भी रुपए ना हो और वो आपसे कह दे मेरा एटीएम ले जाओ, क्या रुपए निकाल लोगे आप? इसीलिए बाबा महाराज के दरबार में जाते हैं। बाबा महाराज से जो जुड़े हैं भक्त, जिन्होंने बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं, उन भक्तों से भी मिलते हैं, उन सब का आशीर्वाद लेते हैं। ये बाबा की कृपा है कि बाबा के घर पहुंचो और बाबा का आशीर्वाद दो। जो देना होगा बाबा देंगे और लेकर आप चले आओ। अब आप सब कथा तो सुनी चुके हैं आज की, तो अब एक श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के आपको पढ़ना। मैंने आपको दिखाया है कि मैं भी हाथ में पकड़ के ही पढ़ता हूं। आप भी मेरे साथ एक हनुमान चालीसा पढ़िए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे मेरे बाबा। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहु रघुबर विमल जसौ, जो दायुक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गज और ध्वजा बिराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयत गामै, अस कहि श्रीपति कंठ लगामै। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रहो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलहु ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लाद गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आमै, महावीर जब नाम सुनामै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन
ज्ञान क्रम वचन ध्यान जौलाम, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम रे भजन राम जी को पावै, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित न डराहि, हनुमत से ही सर्व सुख कराहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभू, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, मोह समदीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मने, हरौ विषम भव भी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो बाबा।